आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस होता है। तो कोई पूछे कि कैपेसिटर क्या है, तो बोला कि एक एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है, ठीक है। और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये भी आप विजन क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा बात है कि बैटरी में भी आप एनर्जी स्टोर करते हो और कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर करते हो। तो आप हमेशा बैटरी ही क्यों नहीं यूज़ करते हो, क्योंकि दोनों में जो एनर्जी का रिलीज़ करने का कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। तो हम कुछ सिमिलर बात करने वाले हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज़ जो होती हैं बैटरी और कैपेसिटर में उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों एनर्जी हाउस है, बैटरी भी एनर्जी हाउस है और कैपेसिटर भी एनर्जी हाउस है। दूसरा है कि कैन जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, ये दोनों सर्किट्स को पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने में वर्क अराउंड काम करता है, ठीक है। तीसरी बात है कि ये दोनों जो एनर्जी रिलीज़ करता है, इन दोनों के एनर्जी रिलीज़ करने का एकदम तरीका डिफरेंट है। बैटरी बहुत स्लोली एनर्जी को रिलीज़ करता है जबकि कैपेसिटर इंस्टेंटली एनर्जी को रिलीज़ करता है। दूसरा है कि दोनों में जो एनर्जी स्टोर करने का जो वे है वो भी डिफरेंट है। और तीसरी बात है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होता है उसका भी तरीका अलग अलग है। तो बैटरी आपको कांस्टेंट सप्लाई देने का काम करता है, कांस्टेंट एनर्जी रिलीज़ करता है, जबकि आपको कभी भी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तब आप क्या करते हैं, कौन से डिवाइस को चूज़ करते हो, तो आप डिवाइस यूज़ करते हो कैपेसिटर को। अब बेसिकली कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करते हैं, तो कितना एनर्जी आप स्टोर करते हैं और कितनी उसकी कैपेबिलिटी होती है स्टोर करने की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास जिसका नाम है कैपेसिटेंस, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। सिंपल वर्ड बोले तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज एट ए सर्टेन वोल्टेज, कितना कैपेसिटी है सर्टेन वोल्टेज पे होल्ड करने की चार्ज की, उसी चीज़ को कैपेसिटेंस कहते हैं। एक दूसरा लेंस से यदि देखें तो इस वर्ड को भी हम यूज़ कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर ए चार्ज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। तो नॉर्मली हम बात करने वाले मैथमेटिकल व्यू से, तो हम जानते हैं कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है। तो Q इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, और v, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे c है और c इंटू v, और c ये क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज है। अब c बराबर यदि हम कैलकुलेट करें तो c बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, या चार्ज डिवाइड बाय क्या बोल सकते हो, वोल्टेज। तीसरा हम टॉपिक बात करने वाले हैं कि अपने पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस पता करना है। तो c, अपने पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। इस कंडक्टर पे एज्यूम करें कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो दूसरा प्लेट है वो अर्थ है, और अर्थ जो है यहाँ पे मिसिंग प्लेट है। और अर्थ पे जो पोटेंशियल्स होते हैं उनकी वैल्यू आपको पता है कि अर्थ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो 0 होता है। अब इसका रेडियस कितना है, r है। अब स्फेरिकल कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज जो होता है वो उसके सेंटर पे जाके कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब जैसे ही वो हो गया तो वो कैसे काम करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r। और मेरे को पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो चार्ज डिवाइड बाई वोल्टेज। अब चार्ज की वैल्यू तो छोड़िए, वोल्टेज कितना है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाई q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। आप जानते हो कि इससे q वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या बचेगा, तो बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। देखो यार, ना तो चार्ज वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है
ना तो कैपेसिटर ना तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ये आर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, ठीक है। तो आप इसको भी गैदर ऑन कर लीजिए, ठीक है ना। तो C बराबर क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। C किसके प्रोपोर्शनल है, तो R के प्रोपोर्शनल है, मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आप बोल सकते हैं। इसमें जो दूसरा प्लेट था, वो मिसिंग प्लेट जो था वो अर्थ था। अर्थ पे आपका पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। इतना ही आपको याद रखना है इसके अंदर, और आप कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हेडिंग है मेरे पास, एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता करना है। तो सी कैपेसिटर होने के लिए आपके पास दो प्लेट्स होना चाहिए। एक प्लेट यदि पॉजिटिव होगा तो दूसरा प्लेट जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। अब कैपेसिटर के बारे में यदि हम जान रहे हैं तो थोड़ा इसके डिटेल फीचर्स को भी हम समझ सकते हैं। तो कैपेसिटर के लिए दो प्लेट होना ज़रूरी है, ठीक है, ये क्लियर कर लिया अभी। अब मानिए कि अपने पास एक कैपेसिटर का एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट जो है वो ये है, ठीक है। और दूसरे प्लेट को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया है। एज्यूम करिए कि इनर प्लेट जो है उस पे जो चार्ज है वो प्लस है, मतलब प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसको बनाने में थोड़ा फील आएगा। और इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, मतलब इस पे माइनस क्यू है। तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है तो इस प्लेट के बाहर वाले सरफेस पे प्लस आएगा। बट प्लस चार्ज क्या होगा कि ग्राउंड करने के कारण इस बी पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका जो इनर रेडियस है वो आर ए है और इसका जो आउटर रेडियस है वो कितना है, आर बी है, ठीक है। इंड्यूस चार्ज माइनस है यहाँ पे, तो इंड्यूस चार्ज यहाँ प्लस भी होगा। प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ग्राउंड करके रखें। तो ग्राउंड पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 0 हो जाती है। इतना हम लोग क्लियर विजन रख सकते हैं। चले अब हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल हम बात करने वाले हैं ए वाले प्लेट पे। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर ए। फिर क्या लिखेंगे, प्लस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर बी, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आपको क्लियर पता है। तो वी ए इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 डिवाइड बाई आर ए माइनस 1 डिवाइड बाई आर बी। अब वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को क्यू छोड़ दीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बालक, आर ए आर बी। तो इधर क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए। अब आप यदि इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो आप ए बी लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। और बी पे पोटेंशियल कितना हो रहा है, तो बी पे पोटेंशियल 0 हो रहा है। तो अभी हम वी ए बी लिखेंगे, तो वी ए बी इक्वल टू वी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर ए इंटू आर बी। अब मेरे को पता है कि ये वी ए बी हो गया। तो अब हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो उस कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है, या मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फील आएगा आपको। तो सी बराबर क्या लिखेंगे, क्यू डिवाइड बाई वोल्टेज ए बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ए बी। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई वी ए बी। वी ए बी क्या है, तो Q है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और क्या है भाई, तो आर बी माइनस आर ए, और यहाँ पे क्या है, तो ये आर ए है और आर बी है, ठीक है। यहाँ से Q वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो C बराबर क्या बचेगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए।
एज्यूम करिए कि इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया है, मतलब डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसको हम लोगों ने डाल दिया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो k होता है। तो हम इसी फार्मूला को डिज़ाइन करके क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए। तो सिंपल एप्लीकेशन है, आप फील कीजिए इसको, कुछ नहीं करा हम लोगों ने। जो यहाँ पे मिसिंग प्लेट नहीं था, यहाँ पे एक प्लेट और है जिस प्लेट पे इंड्यूस चार्ज माइनस है, तो उसके आउटर सरफेस पे प्लस आएगा, बट वो ग्राउंड होने के कारण क्या हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज जो होगा इस सरफेस से गायब हो जाएगा। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आप इसको मतलब इनबिल्ट डाल लीजिए अपने अंदर, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट बात करने वाले हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो बनता है वो ऐसा बनता है भाई, बताओ, ये तो बोलोगे कि सिंबल तो बताया नहीं आपने, तो यही कैपेसिटर का भी सिंबल होता है, ये भी जान ही लीजिए अभी भी। तो इस पे प्लस क्यू चार्ज होगा, इस पे माइनस क्यू होगा, नेट चार्ज 0 होगा। तो इस सरफेस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस सरफेस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप होगा, मतलब यहाँ पे सेटअप क्या होगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई डाइलेक्ट्रिक वाला बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम डिटेल में जाकर के इंड्यूस के बारे में बताएंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे। अभी हम जो बात जाने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे को पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वह इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक फार्मूला जिसको आपको याद रखना है। दूसरा है कि सिग्मा बराबर यदि सर होता है चार्ज डिवाइड बाई एरिया, तो हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, Q और A एप्सिलॉन नॉट एकदम लिख सकते हैं। और V बराबर क्या जानते हैं, E इंटू डी, ये भी एक फार्मूला है, V बराबर E इंटू डी, V बराबर क्या होता है, E इंटू डी, ठीक है ना। अब V के बारे में बात करते हैं, तो V इक्वल टू E का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे D हो जाएगा। और मेरे को क्या निकालना है, तो कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V, तो Q रहने दीजिए, और V कितना है, तो V का वैल्यू है Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q काट दीजिए तो C बराबर क्या बचेगा, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। तो आपका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया वो आ गया ये। यदि इसी में डाइलेक्ट्रिक वाला वर्ड आ जाता है कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, तो डाइलेक्ट्रिक डालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये कब K क्या होता है, तो K होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो आती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई है। अंदर क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो आपको इनबिल्ट डालना पड़ेगा। दूसरा याद रखना पड़ेगा V इक्वल टू E इंटू डी। ये दोनों फार्मूला आ गया तो C बराबर क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसी को लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में बात किया है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।